अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चौड़ाई चाहिए 1.4 इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे 1.8 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से लंबाई की तरह ही रखते हुए हमें इसे लंबाई में ही फोल्ड करना है। दरमियान पर फोल्डिंग करके अच्छे से इसको ठहरा लीजिएगा। ये हार्ड गत्ता ही लेते हुए मैंने ड्रा करना है। हाशिए सारे इसी के बनाती हूँ ताकि हम जो है अपने बुकरम के ऊपर हाशिए अच्छे से ड्रा कर पाएँ। 1 इंच पर मेजरमेंट कर लें। 1 इंच तक हमें यहाँ पर सीधा रखना है, बाकी ऊपर से हल्की सी गुलाई करते हुए नोक रेडी करनी है। यहाँ से देखें, नीचे से बिल्कुल सीधा रख कर ऊपर से हल्की सी गुलाई करके बाहर नोक निकाल देनी है। और जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो आपको सही मेजरमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा, सही शेप का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या शेप बनानी है। बिल्कुल हल्की सी आपने नीट करते हुए इस तरह से कट कर देना है और आपकी शेप कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी, जो कि हम अपने डिज़ाइन के ऊपर रेडी करने वाले हैं। इसकी लंबाई है यहाँ पर 4 इंच पर। दरमियान पर फोल्ड कर दें, दरमियान पर एक लाइन क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने एक साइड पर इस तरह से इसको रखते हुए बिल्कुल दरमियान पर ड्रा कर देना है। अब साथ साथ रखते हुए अटैच करके ही आपने इस पैटर्न को ड्रा करना है अपने सारे बुकरम पर। दामन या स्लीव्स के मुताबिक लंबाई ले लीजिएगा। अगर आपके पास बुकरम की चौड़ाई 3.5 इंच है तब भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई इतना खास मसला नहीं है क्योंकि बुकरम थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल सेम इसके अपोजिट ही रखते हुए हम इसको भी ड्रा कर लेंगे। साथ में ऊपर देखें, नोक के साथ हमने यहाँ पर उसके अपोजिट जो खाली फासला है ना उसके अंदर रखते हुए अब इस पैटर्न को ड्रा किया है। अब इसको भी साथ साथ अटैच करते हुए लास्ट तक हम ड्रा कर लेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बुकरम हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर से पैटर्न को निकालना है, जो कि 2 लाइंस तक आपने इंची टेप की इसको इस तरह से निकालना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और अब आप देखिएगा कि मैंने किस तरह से पैटर्न को निकालना है। इस तरह से निकालने के बाद जो सबसे पहले पैटर्न ड्रा किए थे ना उसी के अंदर फिर से एडजस्ट करते हुए अंदर वाला पैटर्न भी ड्रा कर लेंगे, ताकि अंदर से भी ये नीटनेस रेडी हो जाए और बाहर से भी। और जो ऊपर वाला पैटर्न है उसके बाद हम उसके अंदर कटवर्क्स रेडी करेंगे। नीचे वाला पैटर्न कंप्लीट करके ऊपर वाले पैटर्न के ऊपर हम कटवर्क रेडी करेंगे, जो कि दरमियान पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक। उसके बाद हम यहाँ पर 1-1 इंच पर मेजरमेंट करेंगे। जो पैटर्न ड्रॉ किया उसकी नोक पर रखते हुए 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। बिल्कुल दरमियान पर सारे निशान लगाकर नीचे हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे, जो कि 0.7 पर होगी। मैं अभी मेजरमेंट कर रही हूँ। 0.7 पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने यहाँ पर नोक्स को आपस में अटैच करना है जो पैटर्न ड्रॉ किया था उसके साथ। और यहाँ पर आप दूसरी नोक्स को भी दूसरी नोक के साथ जब अटैच करेंगे ना तो इस तरह से आपके कटवर्क रेडी हो जाएंगे। सिंपल तरीके से कटवर्क रेडी कर लें। अब नीचे वाले पैटर्न को और ऊपर वाले पैटर्न को जिस तरह से हमने ड्रॉ किया ना सेम इसी तरह से अलग अलग कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको भी नीट कर देंगे और नीचे वाले पैटर्न को भी हम निकाल लेंगे। नीटनेस के साथ एक पैटर्न को अलग करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा नीचे वाला। अब इसको भी यहाँ से कटवर्क की शेप में ही करेंगे। जो कटवर्क वाला हिस्सा है ना वो हम अपनी स्लीव्स की या दामन के आगे इस्तेमाल करेंगे और जो गुलाई वाला पार्ट है वो हम पीछे की तरफ रखते हुए इसको अटैच करेंगे। तो अब आपने इस वाले पैटर्न को भी नीट कर लेना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा बुकरम है हम उसको नीट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर से भी हमें बुकरम एक्स्ट्रा जो भी है उसको निकालना है। सारा यहाँ पर बुकरम निकालने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। अब ये जो हमने मेजरमेंट रखी हुई है ना इसके अंदर इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बुकरम है। हमें बाहर वाला पैटर्न चाहिए अपने डिज़ाइन को रेडी करने के लिए। आज के डिज़ाइन बड़े खूबसूरत है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा। कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है, सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। हर वीडियो में ही मैं अपनी फुल डिटेल देती हूँ ताकि बिगनर्स को परेशानी ना आए, वो ईजिली सीख पाएँ। उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखा करें। अब आपने अपने दामन के ऊपर इस पैटर्न को इस्तेमाल करना है। शर्ट के ऊपर आपने दामन पर 1/2 इंच के फासले पर इस पैटर्न को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप सेम ही ले लीजिएगा, वैसे तो अपोजिट भी ले सकते हैं बट सेम ज़्यादा प्यारा लगेगा। शर्ट वाला ही फैब्रिक लेकर इस वाले पैटर्न को आपने अटैच करना है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए सारा नीट कर लेना है दोनों तरफ से। नीट करने के बाद अब आपने इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ ना सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। अंदर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको निकाल देंगे हम। कटवर्क्स की भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर छोटे छोटे से कॉर्नर पर लास्ट में कट लगाने हैं ताकि फोल्डिंग हो सके। अब बाहर गुलाई वाला जो हिस्सा है ना उसको भी सेम इसी तरह से हम फोल्डिंग करके नीट कर लेंगे। अब आपने दोनों तरफ से जब नीट कर लेने हैं, कट भी लगा लेने हैं, तो इनको आपने अब ग्लू की मदद से नीट करना है ताकि आपका फैब्रिक रेडी हो जाए। किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप आज का ये डिज़ाइन कैरी कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है और यूनिक सा है। मैंने काफ़ी आसान तरीके से आप लोगों से शेयर किया, तो लास्ट में ट्राई करें। अब ऊपर से आपने सिंपल कटवर्क को इस तरह से नीट कर देना है ग्लू की मदद से, और नीचे से जो गुलाई है उसको भी सेम इसी तरह से साथ साथ रखते हुए नीट करिएगा।
अगर आपको कोई भी कॉर्नर पर इजीली बाई वाली साइड तक थोड़ा सा फैब्रिक नज़र इसको नीट कर दें। साथ साथ व्यूवर्स, वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस डेली बेसिस पर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए थैंक यू सो मच। अदरवाइज़ बेल आइकन को प्रेस करना लास्ट में, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच जाता है, तो आप इजीली हमारे डिज़ाइन को एंजॉय कर सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। बड़ी सारी टिप्स आप लोगों को हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को लास्ट में मिलता है। अब आपने दामन को भी नीट कर लेना है अंदर से। आप छोटे छोटे कट लगाएं, उसके बाद जो उसके अंदर फैब्रिक है ना उसको भी आपने नीट करना है। कॉर्नर पर कट लगाएं, बाकी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट कर दें और एक दो कट लगाकर इसकी भी फोल्डिंग हम कर लेंगे। अब आपने सिंपल ग्लू लेनी है, इसको इस तरह से फोल्डिंग कर देना है नीट तरीके से। बाहर से भी सेम इसी मेथड से आपने नीट करके इस फैब्रिक को रेडी करना है। आपको लंबाई कितनी रखनी है शर्ट की कटिंग के दौरान वो आपको लास्ट पर पता चल जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि मैंने वीडियो को लास्ट में अपने लाइक करना है। लाइक के जरिए अपना प्यार मुझ तक पहुंचाइएगा, एक अच्छा सा कमेंट लास्ट में करिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और नई आने वाली वीडियोस और खूबसूरत डिज़ाइन आप मुझसे शेयर कर सकें। पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद कोई भी सिंपल शीटर लेस या जो भी लेस आप ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहें कर लें। सीधी लाइन में यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल करते हुए लेस को यहाँ पर हम कॉर्नर पर रखते हुए अटैच कर देंगे। आयरन करके इसको ठहरा लेंगे ताकि सीधी साइड पर ये डिज़ाइन के अंदर से प्रोमिनेंट आपको नज़र आए। हल्का सा लाइट कलर लिया है मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से ये आपको ईजीली नज़र आएगी। और गेंजा हम लेंगे यहाँ पर 5 इंच पर सिंपल यहाँ पर बारीक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब इसके ऊपर सिंपल सीधी लेस रखते हुए शीटर लेस का इस्तेमाल करेंगे। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग बाहर वाली साइड की तरफ अपनी लेस को रखकर अटैच करना है। सिंपल इसको इसी तरह से स्टिच करने के बाद अब ये वाला जो पैटर्न है इसको अटैच करेंगे। इसको हल्की हल्की सी ग्लू लगा देंगे कॉर्नर के ऊपर और फिर हम इसको 1/2 इंच के फासले के ऊपर अटैच कर देंगे। इसके अंदर जो ऑर्गेन्जा है ना वहाँ पर आप तरपाई सिलाई या ओवरलॉक भी करवा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब हम दूसरे वाला पैटर्न लेंगे और जो गुलाई वाली साइड है ना वो हम ऊपर रखेंगे और जो कटवर्क है वो नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच के ऊपर एडजस्ट करके अच्छे से आयरन करके ग्लू की मदद से ठहरा देंगे। 1/2 इंच का फासला है, ऊपर और नीचे भी खुद ब खुद 1/2 इंच का ही फासला आ जाएगा। उसके बाद आपने कटवर्क्स को सिंपल साथ साथ रखते हुए कॉर्नर पर सिलाई करनी है नीटनेस के साथ। और फिर आपको मैं इसकी लंबाई बताऊंगी, क्योंकि हमारी लंबाई कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी ये आपको आगे पता चलेगा। आज के डिज़ाइन में आप ये ही डिज़ाइन बनाइएगा अपने लास्ट में विंटर पर समर पर किसी भी आप ड्रेस के ऊपर इसको कैरी कर सकते हो। अब आपने यहाँ पर बाहर वाली साइड तक सारी स्टिचिंग कर लेनी है। अंदर वाली साइड पर हम बाद में इसकी सिलाई लगाएंगे, पहले हम बाहर सारे कटवर्क्स को स्टिच करके डिज़ाइन को कम्प्लीट करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर ऊपर से भी ले जाकर सारी स्टिचिंग करके फिर आगे आपने अपने पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाकर इसी तरह से अपने पैटर्न को करना है कंप्लीट करने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। अब आप कोई भी टसल का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। वूलन थ्रेड के सिंपल टसल मैंने खुद रेडी किए हुए 1 इंच की लंबाई में, साथ में नॉर्मल साइज़ का पर्ल इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन के आगे इनको अटैच कर देंगे। इसके अंदर से धागे को निकाल लेंगे, डबल धागा यूज़ करिएगा। पर्ल को लेते हुए फ्रंट से मैंने 1.5 इंच का फासला इसलिए छोड़ा ताकि वहाँ पर मैं सिलाई कर सकूँ। चाक पर अगर आप ये डिज़ाइन यूज़ करें तो पल्टा इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्लीव्स के ऊपर यूज़ करें तो वैसे भी इसकी सिलाई चली ही जानी है, इसलिए स्टार्टिंग पर छोड़ा हुआ है। अब इसके आगे 1-1 इंच या 1.5 इंच के फासले के ऊपर आप एक एक टसल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह से अटैच कर लीजिएगा। अटैच करने के बाद कुछ ये लुक क्रिएट हो गई हुई है मेरे डिज़ाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हो गया हुआ है कंप्लीट। अब जनाब यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ बताऊंगी। इसकी लेंथ यहाँ नोक से स्टार्ट होगी, क्योंकि दामन का नोक है ना, इसलिए 2.5 इंच की लंबाई है। नीचे से टसल की लंबाई आपने कभी भी नहीं गिननी, वो एक्स्ट्रा होता है, वो आपकी लंबाई में ऐड नहीं होती। शर्ट की अगर लंबाई है आपकी 40 इंच, आप उसमें से 2.5 इंच निकालें, 37.5 रह जाएगा और उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करके 38.5 इंच के ऊपर आप अपनी शर्ट की कटिंग कर लें। सिंपल तरीका है, जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड कर लें। अब आपने स्लीव्स ये इस तरह से कुछ इस लुक में रेडी कर लेने हैं। पेपर बुकरम यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, सिंपल बुकरम यूज़ करें, आपकी चॉइस है। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।